नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा 2021 नागरिक शास्त्र और प्रैक्टिस सेट 50 है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, इससे पिछला अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 49 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है टीजीटी नागरिक शास्त्र, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से जाकर इससे पिछले 49 प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। यानी जो विधि का शासन है कि आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन दिया है अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, एबी डायसी और हेरोल्ड लास्की को। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एबी डायसी को। किसको दिया जाता है? एबी डायसी को। विधि के शासन या विधि के समझ समानता आप पढ़े होंगे, संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया है। विधि के समझ शासन या समानता। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसमें आंसर होगा ए, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम के अनुसार है विधि का लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की? डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की? तो ये श्रेष्ठ व्याख्या की थी किस अवधारणा की? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, विधि का शासन। विधि का शासन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? यानी व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। इसमें आंसर होगा बी, किसका है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 5 है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। ये सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दंड का बदले के सिद्धांत पर। आंसर होगा इसमें ए, बदले के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की? मॉन्टेस्क्यू ने जो है किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की? तो ये त्रुटि की थी किस संस्था की व्याख्या करने में? और ये त्रुटि की थी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो इसमें कौन संबंध ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया है टॉमस एक्विनास, सिसरो, बर्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिसरो। तो सिसरो जो है रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है? विधि के शासन से निकटतम संबंधित है ये पूछ रहा है। इसमें दिया है न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ या शक्तियों का पृथक्करण। ये निकटतम इसमें पूछा है, संबंधित है विधि के शासन से, तो वह है संविधानवाद। बी आंसर होगा इसमें 8वां का, संविधानवाद। यानी संविधानवाद जो है विधि के शासन से निकटतम संबंधित है, क्योंकि
संविधान का वाद भी संविधान का भी संबंध नियंत्रण की उस प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण मिलता है। इसलिए संविधानवाद जो है निकटतम विधि के शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? इसमें कौन सा लक्षण नहीं है, आंसर ढूंढना है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल, ये लक्षण इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, तो प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा ए, उसे देखा जा सकता है। ये विशेषता नहीं है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कानून नियमों का वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो उपयुक्त परिभाषा ये दी गई है किसको? तो ये दी गई है सालमंड द्वारा। आंसर हो जाएगा 20 में सालमंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दीतांत का अर्थ है, दीतांत दिया इसमें, दीतांत का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ होता है दीतांत का? तो इसमें ऑप्शन दिया है महान शक्तियों के बीच सहयोग या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या तनावों की समाप्ति या तनावों का शैथिल्य। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला आंसर। दीतांत का अर्थ होता है तनाव का शैथिल्य। देखा जाए तो दीतांत जो है एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ होता है तनाव में कमी या शिथिलता। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये संदर्भ प्रयुक्त किया जाता है सामूहिक सुरक्षा के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें बी, सामूहिक सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, कल्याणकारी राज्य का उदय, कल्याणकारी राज्य का उदय। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन किसका है निम्न में से? तो ये कथन है लॉक का। आंसर हो जाएगा ए इसमें, लॉक का। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित विचार किसने दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? तो ये विचार किसका है? ऑप्शन दिया है ऑस्टिन, बेंथम, कैब्र, ओपेनहाइमर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रैब, क्रैब इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? तो यह मत है लिया डिग्विट का, लिया डिग्विट का, ए आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है अरविंद द्वारा। आंसर हो जाएगा 20 में अरविंद, पूरा नाम है अरविंद घोष, यानी अरविंद घोष द्वारा ये कहा गया है, जो राष्ट्रवाद के मानवीय एकता के लिए एक प्रकार से ओतप्रोत राष्ट्रभक्त माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है, तो लाभ नहीं है क्या होगा इसमें सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 है,
हीगल ने नागरिक समाज को देखा। हीगल ने नागरिक समाज को देखा। तो हीगल ने जो है नागरिक समाज को देखा, इसमें आंसर हो जाएगा सी, सार्वत्रिकता के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में। सार्वत्रिकता के प्रभाव के क्षेत्र के रूप में, सी आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैसे ही हम आस्टीन को रुखी पर वैज्ञानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ली काक द्वारा। आंसर हो जाएगा सी इसमें, ली काक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्ति की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? युद्ध की जो स्थिति है राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हीगल का। आंसर हो जाएगा सी इसमें, हीगल का। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये नियम प्रतिपादन किया गया था नॉर्थियोट पार्किंसन द्वारा। नॉर्थियोट पार्किंसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है, 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो ये कहे थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। सी आंसर हो जाएगा इसमें, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। सी आंसर होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।